हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला सिंह। अभी जस्ट बगलामुखी मंदिर में 11,000 जप करके, क्योंकि ज़्यादा बैठने नहीं हो रहा था, बहुत बारिश था, सब भीगा हुआ था। अभी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने मुर्गा छुड़वाया है लड़की से। मेरी बेटी है घर पे, मैंने उससे कहा संडे है, धावजी पाटिल का दिन है, मुर्गा छोड़ दो और वीडियो बना के भेज देना तो मैं डाल दूँगी। देखिए, मैं बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि विद्या देवी ये क्या कर रही है, किसी ने काम दिया या कुछ किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसों के लिए तो बहुत सारा काम किया है, निस्वार्थ मन से किसी बच्ची के लिए करना है। मैंने अभी लड़कियों की शादी करानी थी 100, तो भी 10 लड़कियों की शादी कराई, उनको अपनी तरफ से जो देना लेना था किया। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अभी आगे जाके स्कूल कॉलेज खोलूँ, लेकिन जब से ये डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, अगर कॉलेज और स्कूल में ऐसा हो रहा है तो मैं कैसे खोलूँगी। मैं तो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में स्कूल खोलने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे इंसाफ तो दिलाना पड़ेगा ना। देखिए, ये मैं इस बार की यात्रा कोई कमाने के लिए नहीं निकली हूँ। इस बार की यात्रा बस इसीलिए निकली हूँ कि पहले तो मुझे जाना था कुल देवी का जन्माष्टमी मनाने, लेकिन जैसे ये पता चला तो मेरे ये है कि जो मुझे आता है, देखिए मुझे पूजा पाठ आता है और मैं जानती हूँ मैं पूजा पाठ में माहिर हूँ, तो जो मुझे आता है एटलीस्ट मैं वो तो कर सकती हूँ एक माँ होने के नाते। देखिए, जो 100 लड़कियों की शादी करना, वो सब करते हैं, वो तो एक हमने पुण्य का किया, लेकिन तो भी सबको लगता है दिखावा कर रही है। मेरा दिमाग फिरा था, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को गद्दारों ने सबक सिखाया, मैंने उन्हें अच्छी तरह सबक सिखा दिया। आज पानी पिला दिया, पूरे महाराष्ट्र की गति मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पीछे कर दी। भले वो मुझे जानते नहीं जानते, बात करें ना करें, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मेरे लिए आपका मेरा जानना पहचानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस मुझे कोई बात लग गई तो लग गई, क्योंकि मैं भी 2 बेटी की माँ हूँ, मेरे पास भी 2 जवान बेटियाँ हैं। जब से मैंने ये सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी गंदी तरीके से कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे सबूत थे। ऐसी बात है। तो मैं तो जो करना था मैंने कर दिया, और कुछ लोगों का मुझे मारण भी करना है, तो मैं ऐसे भी कोलकाता जा ही रही थी नीमतल्ला शमशान, क्योंकि मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरी सच्चाई और मेरी अच्छाई मुझे लोगों को मेरा दुश्मन बनाती है। मैं यात्रा पे जा रही हूँ, लोकसभा का चुनाव ये किया वो किया, उसकी वजह से मुझे कितने लोगों ने, मैं गोराई पे एक मिशन पे काम कर रही हूँ कि वहाँ से नशे का बाज़ार हटे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का करूँगी ना, उसके लिए भी लोगों ने वहाँ से मुझे भगाने को देखा। जिस घर में रहती थी वो घर पूरा टूटा फूटा था, फिर भी वो ऑनर ने मुझे भगाने को देखा। कोई नहीं, देखो मैंने पहले ही कहा था, मेरी शक्तियों को इतना दम है कि मेरी शक्तियाँ ऐसी है कि तुम्हारे में दम है तो मुझे गोराई से भगा के बताओ। वो चीज़ें हुई नहीं। लेकिन एक बात है कि जिन लोगों ने मुझे भगाने की कोशिश की, जिन्होंने मेरा घर खाली कराने की कोशिश की, उनका मारण क्रिया तो बनता है ना। हम तुमको 50,000 लाख 1.5 लाख भाड़ा देने के बाद तुम दूसरे चूते लोगों की बात सुनोगे तो तुम लोग को लगता है मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँगी? मैं वो ऐसी ही हूँ। आप मेरे दिल में उतरोगे ना तो मैं आपको राजा बना दूंगी, लेकिन अगर आप मेरे दिमाग में उतरोगे ना तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कुछ ग्रुप वालों ने गुरु पूर्णिमा में मंत्र लिया है, लोगों ने ऐसा किया, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन आई स्वे माता रानी की कसम, कल मेरी माता रानी का जन्मदिन है, और कल जो मैं करूँगी, आज रात को ही मैं बैठ रही हूँ। अभी मैं वहाँ पूजा करके आई, अभी काली उड़द और राई के तेल से हवन किया जाएगा, क्योंकि उस बच्ची के माँ बाप के लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन अघोरी होने के नाते देखिए कानून उसे कब सज़ा देगा पता नहीं। क्योंकि आपको पता है आरुषि हत्याकांड में, आपको याद होगा आज से 2006 में आरुषि हत्याकांड हुआ था। वो एक डॉक्टर की बेटी थी, यहाँ डॉक्टर की हत्या हुई, डॉक्टर की बेटी थी। उसी के बाप पे नाम डाल दिया कि उसी के माँ बाप ने मारा। उसके लिए उसके माँ बाप को कितने सालों तक जेल में रखा, अब जाके वो लोग छूटे, कुछ 1 साल हुआ, लेकिन असली आरोपी अभी तक फरार है। तो हमारा कानून पे भरोसा करके कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं अपनी लाठी आजमा रही हूँ। मैं एक अघोरी हूँ ना, एक अघोरी क्या कर सकती है वो अपनी ताकत दिखा रही हूँ। मैं कर सकती हूँ जो सरकार उनको 2 साल 5 साल बाद सज़ा दे, क्योंकि जिन लोगों ने रेप किया उनको पता है कि कानून इतनी जल्दी सज़ा नहीं देते, तब तक कुछ एड़ी छोटी का जोड़ लगाएंगे, लेकिन हम तो सज़ा देंगे। हम अघोरी हैं, मैं तो मारण क्रिया में एक्सपर्ट हूँ। मैं बताऊँ ना, आप मेरे दिमाग पे लगोगे ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं आपका मारण क्रिया कर दूँगी। ऐसी बात है। मुझे कोई फेसबुक पे या मेरे को यूट्यूब पे कोई उल्टा बोलता है, कमेंट में उल्टा बोलता है, मैं यही करती हूँ, उसके लिए ताले पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। आपने मुझे एक बार बोला, दिमाग में लगे मेरे बात, आपकी बात मुझे बुरी लगी, बस मैंने ताला उठा और आपका काम कर दिया। ऐसी बात है। फिर मैं आपको जवाब नहीं दूँगी, मैं डायरेक्टली आपका ताले का काम करके आपको जवाब मेरी शक्तियाँ देंगी। ऐसी बात है। मैं तो ऐसी हूँ भाई, मैं क्यों तुम्हारे मुँह लगूँ, क्यों अपना पत्थर पर सर मारूँ? मुझे जो करना है, मेरी ताकत आजमाती हूँ ना मैं, और ये ताकत आजमा के मैं बताऊँगी। जिन भी मैंने महाराष्ट्र का और कोलकाता का और यूपी का, ये 3 जगह का मैंने काम चालू किया है। महाराष्ट्र से लेके, यूपी से लेके कोलकाता। आपको क्या लग रहा है मैं भ्रमण कर रही हूँ? तो मैं पूरी घेराबंदी कर रही हूँ। विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है,
मुंबई से निकली थी, नासिक, उज्जैन, दतिया से पार करते करते कोलकाता पार करते हुए, कहते ना राजस्थान के जयपुर, ये सब जगह से मैं निकलूँगी, बॉम्बे पहुँचूँगी मैं, तो घेराबंदी करते हुए पहुँचूँगी मैं। तो आपको क्या लगता है मैं क्या कर सकती हूँ, समझे? और दूसरी बात, तो मेरा कहने का मतलब कि मैं जो कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता, मेरी ताकत है, मुझे पता है। मैं नीम तल्ला आपको पता है, जब मैं बहुत पहली बार नीम तल्ला शमशान गई थी ना, तो एकदम जंगल जैसा था, बाजू में नदी बह रही थी, एकदम जंगल जैसा था। और आज वो नीम तल्ला शमशान एकदम बेस्ट और मस्त बन गया, बाजू में गार्डन वार्डन बन गए, आदमी गार्डन में बैठ के भी काम कर सकता है। तो मैं उन्हीं नीम तल्ला शमशान में जाके उन्हीं पापियों के लिए वो करके आऊँगी, ऐसी बात है। तो मैंने कल ही आज यही पूजा की है माँ बगलामुखी से, क्योंकि आपको मालूम है बगलामुखी का मंत्र कैसा है, ओम लीम बगलामुखी सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जीवा किलम बुद्धि नाशिलम स्वा, मतलब सामने वाले की मति फिरेगी और नहीं मरेंगे। तो 3 बागड़ बिल्लों का नाम है, मुंबई, यूपी और कोलकाता तक 3 बागड़ बिल्लों की मौत होगी 1 तारीख तक। और साथ में उन माँ बाप को यही कहूँगी कि उन माँ बाप तक भले मेरा मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन मैं उनसे पर्सनली मिलने ज़रूर जाऊँगी। मैं ऐसे किसी से मिलती नहीं हूँ, लेकिन किसी के सुख में मत जाओ, किसी के दुख में जाओ। मैं उनसे जाके यही कहूँगी कि मैं दूसरों के जैसा आपको दिलासा नहीं दूंगी, लेकिन एक अघोरी होने के नाते आपकी बेटी का जिन लोगों ने भी रेप किया, चाहे 18 जन हो चाहे 19 जन हो, सबकी मौत का कारण तो बनूंगी, सबको मैं ऊपर तो पहुँचाऊँगी, और आप मुझे खुद बताएंगे कि ऊपर चले गए सब लोग, ये काम तो करूँगी, इतने सहानुभूति दूंगी। और कुछ लोग जो पर्सनली मेरे दिमाग पे लगे हैं उन लोगों को समझाएगा, जैसे मेरे ग्रुप वाले हो गए, व्हाट्सअप ग्रुप वाले हो गए, मेरे लॉटरी वाले हो गए, फिर उन लोगों ने जो लोग ने मुझसे काम चालू कराया गुरु पूर्णिमा के दिन, ये लोग हो गए, जैसे आराधना है, अपूर्वा है, ये लोग मेरा जवाब नहीं दे रही हैं। ये बात नहीं समझ रही कि इन लोग ना किसी काल से पंगा ले रहे हैं। मैं पक्का वादा कर रही हूँ कि आने वाले अगर 1 तारीख तक मैंने मारण क्रिया नहीं किया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं मैंने क्या कहा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, आप मुझे गलत बोल के निकल जाएंगे, ठीक है जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं जो करूँगी वो बहुत गंदा होगा। मैं विंध्याचल निकल रही थी, कोलकाता जाने का कोई इरादा नहीं था, ये रेप केस हुआ इसलिए कोलकाता जा रही हूँ मैं, लेकिन मेरी विंध्याचल तक जाने में भी इतने लोगों ने रुकावट डाली है ना, माता रानी की कसम, अगर सही में मैं कामाख्या से दीक्षित पंडित रहूँगी, बगलामुखी की इष्ट रहूँगी, बगलामुखी माँ मेरी सिद्धि है, ये है। तो एक बात याद रखना, 1 तारीख तक जितने लोगों ने मेरा रास्ता रोका है, जितने लोगों ने मेरे पूजा पाठ में अड़चन डाली, जितने लोगों ने मुझे मेन टाइम में धोखा दिया है, अगर उनके घर में 1 तारीख तक दिक्कत परेशानी नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि वार मैं नहीं करूँगी, वार माँ बगलामुखी करेंगी। मज़ा देखो बस अब आप, ठीक है। जय माता दी।